भाई साहब, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के बाद इसरो अब तैयारी कर रहा है गगनयान की। अब इसरो ऐसी तैयारी कर रहा है, ऐसे मिशन की तैयारी कर रहा है जिसमें यान के साथ साथ इंसान को भी अंतरिक्ष में भेजा जा सके। हम यान तो भेज चुके हैं लेकिन मानव को अभी तक नहीं भेजा, इसीलिए इसरो अब गगनयान की तैयारी में जुटा है और उन ग्रह या उपग्रह पर जिन पर हमने यान से फतह हासिल की है वहां अब इंसान को भेजकर एक नया ही इतिहास रचने की मूड में है इसरो। और दोस्तों, ये जो गगनयान मिशन है इसका जल्दी ही परीक्षण होने वाला है। जहां तक संभावना है 26 अक्टूबर इसके परीक्षण की पहली तारीख होगी। दोस्तों, ये परीक्षण एक बार नहीं बल्कि 4 बार किया जाएगा। 4 बार इसीलिए किया जाएगा क्योंकि आज तक हमने सिर्फ अंतरिक्ष में अगर कोई मिशन भेजा है तो उसमें सिर्फ मशीन शामिल थी, लेकिन अब जो इसरो करने जा रहा है या जिस मिशन को अंजाम पर इसरो पहुंचाना चाहता है उसमें मशीनों के साथ साथ इंसान भी शामिल होंगे और इसीलिए 4 परीक्षण इसरो द्वारा पूरे किए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, 4 परीक्षण करने का मतलब है कि इस अंतरिक्ष यान में जिसमें हम मानव को भेजेंगे उसमें क्या क्या खामियां हैं या क्या क्या गलती जिसे हम सुधार सकते हैं, और आने वाले वक्त में जब हम ऐसे किसी मानव युक्त मिशन को अंतरिक्ष में भेजें तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई बाधा उन अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं झेलनी पड़े। इसीलिए इसके 4 परीक्षण किए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इसरो नहीं चाहता कि जिस तरह 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष शटल कोलंबिया जब अपनी अंतरिक्ष की यात्रा पूरी करके वापस पृथ्वी की ओर लौट रहा था तब वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 7 अंतरिक्ष यात्री थे जिनकी मौत हो गई और उनमें हमारे भारत की एक बेटी या बहन जिनका नाम था कल्पना चावला, वो भी उस मिशन पर शहीद हो गई। तो यही मकसद है इसरो का कि ऐसी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर मिशन के दौरान आती है तो उनसे कैसे उन अंतरिक्ष यात्रियों को बचाया जाए। इसका मेन मकसद यही है। दोस्तों, अब हम इस गगनयान मिशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। तो इनमें पहला तो यही है कि ये जो गगनयान परीक्षण हम करने जा रहे हैं इसका नाम क्या है। तो दोस्तों, इस गगनयान मिशन परीक्षण का जो नाम है वो है TVD-1। और दोस्तों, जब अंतरिक्ष में एक रॉकेट जो इस केबिन क्रू को लेकर अंतरिक्ष की यात्रा पर निकला है वो जब ध्वनि की गति पकड़ेगा तभी जानबूझकर की गई गलती के कारण वो केबिन क्रू उस अंतरिक्ष यान से अलग होगा। अलग होने के बाद इस केबिन क्रू में एक सेफ्टी तकनीक लगी होगी जिसके माध्यम से ये और थोड़ी ऊंचाई तय करेगा। मतलब जैसे कि अगर कोई यान 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उससे अगर केबिन क्रू अलग होता है, अपनी उस तकनीक के माध्यम से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकता है और 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद वापस ये केबिन क्रू धरती की ओर लौटना शुरू कर देगा और पहले से बनाए हुए प्लान के हिसाब से ये बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। उतरने की जो तकनीक है इसमें वो होगी एक पैराशूट का माध्यम। मतलब ये पैराशूट के सहारे बंगाल की खाड़ी में पहले से तय प्लान के अनुसार उतारा जाएगा। वैसे दोस्तों, इस परीक्षण का जो सारा कंट्रोल होगा वो श्री हरिकोटा इसरो का जो केंद्र है वहां से पूरे परीक्षण पर नजर रखी जाएगी। साथ में परीक्षण की जो प्रणालियां हैं, जो तकनीक है, उन सबको परखा जाएगा श्री हरिकोटा इसरो केंद्र से। जिसमें दोस्तों जैसे कि नेविगेशन का मतलब यह है कि इसरो के द्वारा जो निर्देश इस परीक्षण को दिए गए हैं वह उन निर्देशों की पालना करता है या नहीं। उसके बाद गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम, पैराशूट प्रणाली और साथ में एवियोनिक्स सिस्टम। एवियोनिक्स सिस्टम क्या होता है कि कोई भी आकाश में उड़ने वाला यान हो उसमें जो तकनीकी चीजें लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें लगी होती है, या फिर पूरी शिप जिस एक जाल से, मतलब जिसमें इंजन, इलेक्ट्रिक कुछ भी हो, जिस जाल से वो बनकर अपनी दिशा की ओर गमन करती है उसे ही एवियोनिक्स कहते हैं। दोस्तों, इन सब खास बिंदुओं के अलावा अगर मिशन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो उसे इसरो की द्वारा सुधारा जाएगा।
क्योंकि यह परीक्षण एक बार नहीं बल्कि 4 बार किया जाएगा। तो दोस्त, यही था गगनयान मिशन इसरो का, जो इसरो कभी भी इन परीक्षण के बाद लॉन्च कर सकता है। तो दोस्त, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।